आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फुल डे। अमेरिका ईरान युद्ध में कौन किसे फूल बना रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन योगी का बुलडोजर बड़े बड़े अवैध कब्जों को मिनटों में फूल की तरह गिरा रहा है। अब की बार जो योगी प्रशासन के इस पहलवान ने कार्रवाई की है उसे पूरा करने के लिए उसके पास थे सिर्फ 48 घंटे और टारगेट 4। देखिए कैसे अतिक्रमण को बाबा के बुलडोजर ने धूल चटा दी। नजूल की लैंड पर यह मस्जिद बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि 22 सालों पहले इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कई बुलडोजर यहां पर लगाए गए हैं। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर कैसे गरजता है यह पूरा देश देखता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दुनिया युद्ध में व्यस्त है और योगी प्रशासन का 1500 किलो का पहलवान अपना काम निरंतर कर रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं, जहां बुलडोजर ने 1-2 नहीं बल्कि 4 जगहों को एक साथ अपने टारगेट पर लिया। पहली अवैध मस्जिद, दूसरा कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री वॉल, तीसरा अवैध मजार, चौथा अवैध पुलिस चौकी। इन सभी को बुलडोज करने के लिए योगी प्रशासन ने पूरा खाका तैयार किया। बुलडोजर एक्शन के लिए नक्शे पर कार्रवाई की रूपरेखा खींची और फिर 48 घंटे के अंदर सीतापुर के कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास मौजूद इन अवैध कब्जों को मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। एक ईंट सड़क पर बिखरी है। योगी का पहलवान अपने काम में लगा। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित हुआ और आज ये जो अतिक्रमण है, जो स्ट्रक्चर था, इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इलाके की ड्रोन से निगरानी के बीच बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये कार्रवाई उस अवैध मस्जिद पर हो रही है जिसे अतिक्रमण कर 22 साल पहले बनवाया गया था। इसके लिए सरकारी जमीन को हथियाया गया था, लेकिन योगी प्रशासन ने इसे चिन्हित किया और अब इस पर बुलडोजर चल चुका है। यह कई वर्षों पुरानी मस्जिद बनी हुई थी। आपको बता दें कि कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इसे अपने आप नहीं हटाया गया, जिसके बाद में आज इसे बुलडोजर एक्शन से जमींदोज किया गया है। इसी तरह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इससे कुछ ही दूरी पर मौजूद अवैध मजार को भी मलबा कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद ना मजार रही और ना ही कोई अवैध कब्जा। इस कार्रवाई के पीछे कैप्टन मनोज पांडे चौक का सौंदर्यीकरण का अटका काम है, जो अब जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा। कैप्टन मनोज पांडे चौराहा के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। उसके बाद समय समय पर निरंतर इसकी अनाउंसमेंट कराई गई। यहाँ पर उसके उपरांत ही आज ये जो है कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहाँ पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कब्रिस्तान का विस्तार करने की नीयत से खड़ी की गई इस बाउंड्री वॉल पर एक्शन भी है। बुलडोजर का एक पंजा उठा और पूरी की पूरी दीवार मलबा हो गई। कब्रिस्तान की अवैध तरीके से जो बनाई गई थी बाउंड्री कई वर्षों पहले, उसे गिरा दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, यह कब्रिस्तान तरीमपुर का है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई इसी कब्रिस्तान पर हो रही है। योगी प्रशासन के लिए ना कोई अपना है ना पराया। यूपी में कानून सबके लिए एक बराबर है। इसकी मिसाल ये तस्वीरें दे रही हैं। सड़क पर 2 बुलडोजर उतरे और सुबह के वक्त बुलडोजरों ने उखाड़ दी अवैध छत, जिसके बाद मिट्टी हो गई अवैध पुलिस चौकी। सीतापुर में कार्रवाई की शुरुआत योगी प्रशासन ने यहीं से की। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही और चौराहे के पास बनी पुलिस चौकी देखते ही देखते जमींदोज हो गई। चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर तक अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई हो रही है। इसके लिए 7 थानों की फोर्स और 1 कंपनी पीएसी डिप्लॉय की गई है। सीतापुर में अब ना अवैध मस्जिद बची है और ना ही मजार। अब कब्रिस्तान की विस्तार वाली नीति पर लगाम लग चुकी है और पुलिस चौकी का भी बुलडोजर ने काम तमाम कर दिया, जो ये बताता है कि जनवरी हो या फरवरी या फिर मार्च या अप्रैल की पहली तारीख, बुलडोजर सिर्फ अपना टारगेट सेट करता है और एक्शन पूरा कर लौट जाता है। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर, जी मीडिया।